बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ मीडियास्टाइनम। इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ मीडियास्टाइनम, इट्स बाउंड्रीज एंड इट्स कंटेंट्स। देन वी विल सी इट्स टाइप्स, देन देयर बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स, एंड एट द एंड देयर क्लिनिकल कोरिलेशंस। मीडियास्टाइनम इज़ द स्पेस इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स। लंग्स के दरमियान एक कैविटी है, कोनिकल शेप एक कैविटी है, उसको मीडियास्टाइनम कहते होते हैं। दिस इज़ मीडियास्टाइनम, यानी नीचे से देख सकते हैं ये कैविटी। पोस्टीरियर व्यू से देखें तो ये जो कैविटी है दरमियान में लंग्स के, इसको मीडियास्टाइनम कहते हैं। एक और डायग्राम से देखते हैं। दिस इज डायफ्राम, दिस इज ह्यूमन हार्ट, एंड द कैविटी इन विच दिस स्ट्रक्चर लाई इज मीडियास्टाइनम। अब रफली हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। मीडियास्टाइनम की दो टाइप्स होती हैं, दो सब डिवीजन्स होती हैं। बाय ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन मीडियास्टाइनम दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियर होगा, नीचे वाला इन्फीरियर होगा। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर साइड है, ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है, जहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम में एंटीरियर साइड पर स्टर्नम अटैच है, और ये हम इसको साइड व्यू से देख रहे हैं, यानी कि लैटरल व्यू से देख रहे हैं। ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं थोरेसिक इनलेट। ये हमारे पास मेनुब्रियम स्टर्नाई, ये हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम। दिस इज़ द एंगल ऑफ लुइस, या जिसको हम स्टर्नल एंगल कहते हैं। और ये हमारे पास एक इमेजिनरी प्लेन है, इसका नाम है ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन, या इसको हम स्टर्नल प्लेन भी कहते हैं। दिस इज डायफ्राम, दिस इज फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड दिस इज फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। मीडियास्टाइनम के और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान लुइस, एंगल ऑफ लुइस होता है, जहाँ से एक इमेजिनरी प्लेन को हम पास करते हैं, जिसका नाम ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन है या स्टर्नल प्लेन है। वो यहाँ से शुरू होकर T4 वर्टिब्रा के लोअर वर्टिब्रा जाके एंड हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि फोर्थ इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर या इंटरवर्टिब्रल स्पेस के अंदर जाके ये प्लेन एंड हो जाता है। ये क्या करता है, इस पूरी मीडियास्टाइनम को एंड सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड कर देता है। जो इसके ऊपर वाला पोर्शन होगा वो हमारे पास सुपीरियर पोर्शन हो जाएगा, जो इसके नीचे वाला पोर्शन होगा वो हमारे पास इन्फीरियर पोर्शन हो जाएगा। अब इन्फीरियर पोर्शन की फर्दर 3 सब डिवीजन है। सेंट्रल पोर्शन के अंदर, ये इसको मिडल मीडियास्टाइनम कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास हार्ट होता है। इस जगह पे हमारे पास हार्ट है, हार्ट से आगे जो जगह है इसको हम कह देंगे एंटीरियर मीडियास्टाइनम, और जो इसके पीछे है इसको हम कह देंगे पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। अब इस डायग्राम को लेकर हम चलेंगे और इसकी बाउंड्रीज को डिस्कस करेंगे। अब इनकी बाउंड्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। मीडियास्टाइनम के एंटीरियर क्या है, उसके पोस्टीरियर क्या है, उसके सुपीरियर क्या है, उसके इन्फीरियर क्या है, और ऑन ईस्ट साइड क्या है। अब इस डायग्राम को हम अगेन देखते हैं। यहाँ पर देखें तो इस मीडियास्टाइनम की कैविटी पूरी मीडियास्टाइनम है। इसके सुपीरियर हमारे पास थोरेसिक इनलेट है, इन्फीरियर हमारे पास डायफ्राम है, एंटीरियर स्टर्नम है, कंप्लीट स्टर्नम, इसके अंदर मेनिब्रम स्टर्नाई भी आ जाएगा, उसके अंदर बॉडी ऑफ स्टर्नम भी आ जाएगा, उसके अंदर जाइफाइड प्रोसेस भी आ जाएगा, और पोस्टीरियर वर्टेब्रल कॉलम है। अब जो हमने वहाँ पर बाउंड्री डिस्कस की थी उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। एंटीरियर हमारे पास स्टर्नम थी, पोस्टीरियर वर्टेब्रल कॉलम, पीरियर थोरेसिक इनलेट, इन्फीरियर हमारे पास डायफ्राम था। ऑन ईस्ट साइड मीडियास्टाइनल एलियोरा। एज ए होल मीडियास्टाइनम की बाउंड्रीज को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं कि उसकी सब डिवीजन्स की क्या क्या बाउंड्रीज हैं। दिस इज द सुपीरियर मीडियास्टाइनम एंड दिस इज द इंफीरियर मीडियास्टाइनम। बाय ट्रांसफर थोरेसिक प्लेन और स्टर्नल प्लेन द मीडियास्टाइनम इज सब डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब हम सुपीरियर की बाउंड्रीज को डिस्कस करते हैं। ये इसका एंटीरियर साइड थी, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, ये सुपीरियर साइड है, और ये इंफीरियर साइड है। सुपीरियर मीडियास्टाइनम की एंटीरियर मेनुब्रियम स्टर्नाई है, और उसके पोस्टीरियर फर्स्ट फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, और उसके सुपीरियर थोरेसिक इनलेट आएगा, और उसके इन्फीरियर ट्रांसफर थोरेसिक प्लेन आएगा, जो सुपीरियर मीडियास्टाइनम को इन्फीरियर मीडियास्टाइनम से सेपरेट कर रहा है। अब हम इन्फीरियर की बाउंड्रीज को डिस्कस करते हैं एज ए होल। इन्फीरियर में आगे हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टीरियर हमारे पास 8 थोरेसिक वर्टिब्रे, 5th to 12 थोरेसिक वर्टिब्रे इसके पोस्टीरियर आ जाएंगे, सुपीरियर ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन और इन्फीरियर डायफ्राम आ जाएगा। अब हम सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टाइनम की बाउंड्रीज को भी यहाँ लिख देते हैं। तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। सुपीरियर इसके थोरेसिक इनलेट था, यहाँ देखिए सुपीरियर थोरेसिक इनलेट, इन्फीरियर ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन, एंटीरियर मेनुब्रियम स्टर्नाई, और पोस्टीरियर फर्स्ट फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रे।
अब इन्फीरियर की बाउंड्रीज को देखते हैं। इसके सुपीरियर ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन, पोस्टीरियर इसके 5 to 8 thoracic vertebrae, एंटीरियर बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड इंफीरियर डायफ्राम। अब हम कंटेंट्स ऑफ सुपीरियर मीडिया स्टेनम को डिस्कस कर रहे हैं। इसके 6 कंटेंट्स हैं: मसल्स, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, लिम्फ नोड एंड ऑर्गन्स। 3 मसल्स सुपीरियर मीडिया स्टेनम के अंदर आते हैं। पहला है स्टेनोहायोइड, स्टेनोथायरॉइड और लॉन्गस कोलाई। अब हम आर्टरीज की बात करते हैं। अगर आपने स्टर्नल एंगल की वीडियो देखी थी तो उसके अंदर हमने बात की थी कि आर्च ऑफ एओर्टा स्टर्नल एंगल का जो प्लेन है, ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन, उसके ऊपर से शुरू होती है और ऊपर ही खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि सुपीरियर मीडिया स्टेनम के अंदर आर्च ऑफ एओर्टा और उसकी ब्रांचेज आएंगी। आर्च ऑफ एओर्टा खुद आएगी और उसकी 3 ब्रांचेज, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। वो तीनों उसकी ब्रांचेज और आर्च ऑफ एओर्टा खुद सुपीरियर मीडिया स्टेनम के अंदर आएगी। और वेन्स भी वो वाली होंगी जो सुपीरियर वेना केवा को जाकर ड्रेन कर रही हैं। कौन कौन सी ड्रेन कर रही हैं? उसके अंदर राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, सुपीरियर वेना केवा खुद आएगी थोड़ी सी, और हमारे पास इंटरकोस्टल वेन्स आएंगी, लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। 4 नर्व्स हैं। सबसे पहले नर्व वेगस नर्व है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, फ्रेनिक नर्व है जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, कार्डिक वेन्स हैं, कार्डिक नर्व्स हैं जो कार्डिक प्लेक्सस बना रही हैं, और लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है। उसके बाद हमारे पास 3 लिम्फ नोड है। उसके अंदर पैराट्रैकियल, ब्रैकियोसेफेलिक और ट्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे। और ऑर्गन्स के अंदर 4 ऑर्गन्स हैं: ट्रैकिया, थोरेसिक डक्ट, थाइमस और एसोफेगस। अब हम इन सब को लिख लेते हैं। क्लियर? 3 मसल से स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और लॉन्गस कोलाई के लोअर एंड्स, 4 आर्टरीज। अभी आपको बताया कि आर्च ऑफ एओर्टा होती है सुपीरियर मीडिया स्टेनम के अंदर, तो आर्च ऑफ एओर्टा खुद आ जाएगी और उसकी 3 ब्रांचेज आ जाएंगी: ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। वेन जो है वो सुपीरियर वेना केवा के अंदर जो ड्रेन हो रही होंगी वो आएंगी। एक ब्रेकियोसेफेलिक वेन ड्रेन होती है सुपीरियर वेना केवा का अपर हाफ, क्योंकि टर्मिनल पोर्शन तो मिडिल मीडिया स्टेनम के अंदर आएगा। और तीसरी जो वेन है वो लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। और 4 नर्व्स हैं, पहले वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, कार्डिक नर्व और लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। 3 लिम्फ नोड्स हैं, पैराट्रैकियल, ब्रैकियोसेफेलिक और ट्रैकियोब्रोंकियल। 4 ऑर्गन है, ट्रिपल टी ओ इसका निमोनिक है, ट्रैकिया, थाइमस, थोरेसिक डक्ट और एसोफेगस। अब नेक्स्ट हम इंफीरियर मीडिया स्टेनम के सब डिवीजन की बात कर रहे हैं। इंफीरियर मीडिया स्टेनम 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जहाँ पर हार्ट होता है उसको हम मिडिल मीडिया स्टेनम कहते हैं। हार्ट के आगे एंटीरियर मीडिया स्टेनम, वो जो पीछे जगह बचती है उसको हम पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर सेंटर पोर्शन में तो हार्ट है, उसके आगे जो जगह होगी उसको हम एंटीरियर मीडिया स्टेनम कहेंगे, जो उसके पीछे जगह होगी उसको हम पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम कहेंगे। अब नेक्स्ट हम इनकी बाउंड्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम एंटीरियर को डिस्कस करते हैं। ये एंटीरियर मीडिया स्टेनम है। एंटीरियर के आगे बॉडी ऑफ स्टर्नम है और पोस्टीरियर इसके हार्ट आ रहा है, और सुपीरियर इसके ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन आ रहा है, और इंफीरियर डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस आ रही है। इस स्टेनम के इंटीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स होते हैं जो हार्ट को स्टर्नम के साथ अटैच करते हैं ताकि वो हार्ट डिस्प्लेस ना हो किसी शॉक की वजह। मिडिल मीडिया स्टेनम के पोस्टीरियर हमारे पास एसोफेगस, डिसेंडिंग एओर्टा और एजाइगस वेन आती है, और ऑन ईच साइड मीडिया स्टेनम पेल्यूरा जो कि हर बाउंड्रीज के अंदर कॉमन है। अब पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम की बात करते हैं। पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम के एंटीरियर हमारे पास पेरिकार्डियम है, ट्रैकिया की बाइफर्केशन भी उधर ही हो रही है, पल्मोनरी वेसल्स भी उधर ही हैं, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम, ये देखें, ये हमारे पास अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम भी इसके एंटीरियर ही आ रही है। अब इसके पोस्टीरियर की बात करते हैं तो हमारे पास लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रे यानी कि 5 to 12 थोरेसिक वर्टिब्रे। अब हम इसकी बाउंड्रीज को यहाँ लिखते हैं। एंटीरियर की बाउंड्रीज, उसके एंटीरियर हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टीरियर हार्ट और उसकी पेरिकार्डियम, इंफीरियर डायफ्राम आ रहा है और सुपीरियर ट्रांसफर थोरेसिक प्लेन आ रहा है। अब मिडल की बाउंड्रीज देख रहे हैं। मिडल के एंटीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट आ रहे हैं जो हार्ट को स्टर्नम के साथ अटैच करते हैं थ्रू इट्स पेरिकार्डियम, और पोस्टीरियर उसके एसोफेगस, डिसेंडिंग एओर्टा और एजाइगस वेन आ रही हैं। पोस्टीरियर के एंटीरियर पेरिकार्डियम आ रही है क्योंकि आगे हार्ट है, उसकी पेरिकार्डियम आएगी। ट्रैकिया की बाइफर्केशन भी उधर ही हो रही है, पल्मोनरी वेसल्स भी पोस्टीरियर ही निकलती होती हैं और इंसर्ट हो रही होती हैं, और डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस भी आ रही है। पोस्टीरियर जो है 5 to 12 थोरेसिक वर्टिब्रे आ रहे हैं। अब हम इंफीरियर मीडिया स्टेनम के कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इंफीरियर मीडिया स्टेनम की जो एंटीरियर पार्ट था उसके कंटेंट्स के अंदर स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स, स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स स्टर्नम के साथ हार्ट को अटैच करते हैं ताकि किसी शॉक की वजह से हार्ट आगे पीछे ना हो, तो वो उसके कंटेंट में आ जाएगा, एंटीरियर के कंटेंट में आ जाएगा। लोवेस्ट पार्ट ऑफ थाइमस इसमें आ जाएगा। लिम्फ नोड, कौन सा लिम्फ नोड? जो मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई कर रहे हैं, और एल्यूरो टिश्यू कहाँ होते हैं? ये भी मेमोरी ग्लैंड के अंदर होते हैं, और मीडिया स्टेनल ब्रांचेस ऑफ इंटरथोरेसिक आर्टरी इसके अंदर आ जाएंगी।
अब हम मिडल मीडिया स्टेनम के कंटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। मिडल मीडिया स्टेनम के अंदर हार्ट आ जाएगा, उसकी पेरिकार्डियम साथ आ जाएगी, ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, आर्टरीज उसके अंदर 3 आ जाएंगी। कौन कौन सी? उसमें से असेंडिंग एओर्टा अराइज हो रहा होता है, पल्मोनरी ट्रंक अराइज हो रहा होता है, और 2 पल्मोनरी आर्टरीज उसके अंदर अराइज हो रही होती हैं, और वो भी मिडल मीडिया स्टेनम के अंदर आ रही होती हैं। इसको हम एनिमेशन से देख लेते हैं अभी। वेन्स के अंदर लोअर हाफ सुपीरियर वेना केवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन जो कि सुपीरियर वेना केवा के अंदर ही जाकर ड्रेन हो रही होती है, और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन इसके अंदर आ रही होती है। नर्व हमारे पास 2 हैं, फ्रेनिक नर्व है जो कि डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, और डीप कार्डिक प्लेक्सिस है। अब पोस्टीरियर मीडियस स्टेनम के कंटेंट्स देख रहे हैं। पोस्टीरियर मीडियस स्टेनम के अंदर एसोफेगस हमारे पास एक ऑर्गन है, बाकी उसके अंदर आर्टरीज, वेन्स और नर्व जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टरीज के अंदर डिसेंडिंग एओर्टा है, क्योंकि वो हार्ट के पीछे से जाके एब्डोमिन की तरफ चला जाता है, उसकी ब्रांचेस निकलती जाएंगी जो कि इंटरथोरेसिक आर्टरीज होती हैं। और वेन्स इसमें अंदर एजाइगस वेन है, हेमी एजाइगस वेन है, और एसेसरी एजाइगस वेन। नर्व के अंदर वेगस नर्व, लैंकनिक नर्व्स। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ लंग विद हार्ट एंड ट्रैकिया। ये आप देखें, ये हमारे पास ट्रैकिया है और यहाँ पर इसकी बाइफर्केशन हो रही है। हमने कहा था कि स्टर्नल प्लेन जहाँ से गुजरता है तो वो मीडिया स्टेनम को सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड कर देता है। और ये भी कहा था कि ट्रैकिया जो है उसी ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन के करीब ही बाइफर्केट हो रहा होता है, और असेंडिंग एओर्टा वहाँ खत्म हो रहा होता है। आर्च ऑफ एओर्टा शुरू हो रही होती है, वहीं पर ख़त्म हो रही होती है। डिसेंडिंग एओर्टा भी वहीं से शुरू हो रहा होता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ये असेंडिंग एओर्टा जो है ख़त्म हो रहा है। ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा जो है उसकी एंट्री हो रही है, उसका टर्मिनल पार्ट है, और यहीं बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया भी हो रही है। तो यही हमारे पास वो इमेजिनरी प्लेन है जिसका नाम ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन है, वो डिवाइड कर रहा है सुपीरियर मीडिया स्टेनम को इन्फीरियर मीडिया स्टेनम। बाउंड्रीज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया था, अब इनके जो कंटेंट्स हैं उसको हम एक दफ़ा डायरेक्ट से देख लेते हैं। उसके कंटेंट में सबसे पहले तो हमारे पास 4 ऑर्गन्स थे। 4 ऑर्गन्स के अंदर पहला ट्रैकिया था, दूसरा थोरेसिक डक्ट था, तीसरा थाइमस, और चौथा एसोफेगस था। अब यहाँ पर हमें ट्रैकिया तो नज़र आ रहा है कि सुपीरियर मीडिया स्टेनम के अंदर ट्रैकिया होता है। अब हम देखते हैं कि डिसेंडिंग एओर्टा और असेंडिंग एओर्टा की लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है। ये देखें, इसकी हमने लेफ्ट लंग की प्लूरा को हमने रिमूव किया हुआ, ये हमारे पास डायरेक्ट लंग नज़र आ रहा है, और यहाँ पर उसकी प्लूरा भी है पड़ी। इसके अंदर जो है ये हमारे पास पेरिकार्डियम नज़र आ रही है, फिब्रस पेरिकार्डियम, जिसके अंदर हार्ट इनक्लोज है। यहाँ से हमारे पास निकल रहा है आर्च ऑफ एओर्टा, क्योंकि असेंडिंग एओर्टा जो है वो पेरिकार्डियम के अंदर ही है। और आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो स्टर्नल एंगल का जो प्लेन है, ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन, वहीं से शुरू होता है और वहीं पर ही खत्म हो जाता है। ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन के नीचे ही हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा शुरू होता है, और उसके नीचे नीचे ही असेंडिंग एओर्टा खत्म हो रहा होता है। अब इसको पीछे से देखें तो ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा है। इस एंगल तक, इस लेवल तक जो है हमारे पास सुपीरियर मीडिया स्टेनम आएगी, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारे पास इन्फीरियर मीडिया स्टेनम आएगी टिल द डायफ्राम, और डायफ्राम के बाद डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा कंटिन्यू हो जाएगा एज एब्डोमिनल एओर्टा। अब हम मीडिया स्टेनम के क्लिनिकल्स को देख रहे हैं। सबसे पहला तो है इन्फेक्शन। हमारे पास 2 फेशिया होते हैं, सर्वाइकल फेशिया हैं दोनों, प्रीवर्टिब्रल फेशिया और प्रीट्रैकियल फेशिया। ये फेशिया जो हैं सप्लाई करते हैं जिन स्ट्रक्चर्स को। अगर इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन जहाँ पर ये अटैच होते हैं, जिसको कवर कर रहे होते हैं, इन्फेक्शन वहाँ पर स्प्रेड कर सकता है। प्री वर्टिब्रल फेशिया वर्टिब्रा अपने मसल्स और गैंग्लियन को कवर कर रहा होता है, और प्री ट्रैकियल फेशिया ट्रैकिया को, हाइयोइड मसल्स को, एसोफेगस को और थायराइड ग्लैंड को कवर कर रहा होता है। अगर इस फेशिया के अंदर कोई इन्फेक्शन आएगा तो ये जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ पर अटैच हुआ है, जिन जिन स्ट्रक्चर्स को कवर कर रहा है, वो इन्फेक्शन इन सब में स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद आता है इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड्स। हमारे पास मीडिया स्टेनम के जो मोबाइल ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान जो है वो स्पेस होती है बहुत सारी। कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड जो होगा वो वहाँ पर जाके अकोमुलेट कर सकता है। तीसरा है मीडिया स्टेनस सिंड्रोम। मीडिया स्टेनस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो मीडिया स्टेनस स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। उसकी सिम्टम्स हैं यहाँ बताई हुई हैं। अगर सुपीरियर वेना केवा कंप्रेस हो जाएगा तो जो अपर पोर्शन है, सुपीरियर वेना केवा से ऊपर जो पोर्शन है, वहाँ पर जो वेन्स होंगी वो इंग्रोज हो जाएंगी। और अगर ट्रैकिया कंप्रेस हो जाएगा तो जो एक कंडीशन हमारे पास बनेगी उसको हम कहते हैं डिस्पूनिया। और अगर एसोफेगस कंप्रेस हो जाएगा तो जो कंडीशन बनेगी उसको हम कहते हैं डिस्फेगिया। अगर लेफ्ट रिक्वेंट्रेंजियल नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो हमारे पास जो साउंड है वो कुछ ऐसी होगी, पास जो कंडीशन बनेगी वो अगेन ट्रैकिया वाली कंडीशन बनेगी डिस्पूनिया। अगर फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है अगर वो कंप्रेस हो जाएगी, 2 नर्व्स होती हैं तो जिस पोर्शन को सप्लाई कर रही थी वो वाला पोर्शन डायफ्राम का पैरालाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरकोस्टल नर्व्स। इंटरकोस्टल नर्व्स अगर कंप्रेस हो जाएंगी तो जिस एरिया को वो सप्लाई कर रही थी तो उस एरिया के अंदर जो है पेन की सेंसेशन आएगी, और एक कंडीशन जो बनेगी उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया। अगर वर्टेब्रल कॉलम कंप्रेस हो जाएगा किसी जगह से तो जो उसकी वर्टेब्रल कॉलम की बॉडीज़ हैं उनकी इरोजन हो जाएगी।
इसकी काजेज़ क्या क्या है? पहली काज जो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, यानी कि लंग्स के अंदर कहीं कार्सिनोमा हो गया, और हॉर्टकॉन डिजीज़ के अंदर लिम्फ नोड्स के अंदर कार्सिनोमा हो जाता है, और या ऑल्टा के अंदर कार्सिनोमा हो जाए, यानी कि मीडियस टनल के जो और पोर्शंस हैं अगर उनके अंदर कार्सिनोमा कहीं हो जाए ना, तो वहाँ पर मीडियस टनल सिंड्रोम हो सकता है। कार्सिनोमा होगा, वो उसका स्ट्रक्चर जो होगा उसका साइज़ बढ़ेगा तो वो बाकी स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा, तो वहाँ पर ये सिंड्रोम्स हो सकते हैं। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइवा के लिए तो इसकी बाउंड्रीज और कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एससीक्यू के लिए हमारे पास सुपीरियर मीडिया स्टेनम और पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम के कंटेंट और बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, और क्लिनिकल्स के अंदर से हमारे पास मीडिया स्टेनम सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। और ये वाइवा एक क्वेश्चन है कि यूनिट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं सुपीरियर मीडिया स्टेनम के अंदर, ये भी आपका एक वाइवा क्वेश्चन है। बाकी कंटेंट को आपने अच्छी तरह करना है इसके।